नमस्कार, नेशनल खबर का ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। कई बार ऐसा होता है कि हम विभिन्न तरीके की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे बॉडी पेन हो सकता है या बॉडी की नसों में जो दर्द होता है, वैसे प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साइनस की प्रॉब्लम हो गई और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें, जहाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, दवाइयाँ हज़ारों की और लगातार डॉक्टर्स के पास जाते रहना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आजकल बनता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा तरीका जिसमें आपको बिना किसी दवा के आपको ट्रीट किया जाता है, कायरोप्रैक्टिक। ये नाम आप बहुत ही कम सुन पाएंगे क्योंकि इंडिया में इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही रेयर पाया जाता है। इसलिए लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर ये जो ट्रीटमेंट है क्या। तो इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर कीर्ति नगर में मौजूद हैं और अभी मैं जिस क्लिनिक में मौजूद हूँ वो है डॉक्टर वरुण दुग्गल कायरोप्रैक्टिक का क्लिनिक है ये। और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पर आपको बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आपको बताते हैं कि आप अपने बॉडी पेन के लिए, साइनस जैसी प्रॉब्लम के लिए और भी अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे निजात पा सकते हैं। चलिए आपको पेशेंट का डेमो भी दिखाते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ जो है यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप फ़िलहाल? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ और आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ और वहाँ पे बैठे बैठे मुझे काम करना पड़ता है। इस वजह से मुझे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। करीब 2 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है। अच्छा, और डॉक्टर्स के पास अब गए हैं, पहले कहीं कंसल्ट किया है, दवाइयाँ वगैरह ली हैं? हाँ जी, मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया बट मुझे ऐसा कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। कैसे पता चला आपको दुग्गल जी के बारे में? मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया था, तब उनकी वीडियोस मुझे सजेस्ट हुई और मैंने वहाँ से पता किया और तभी मैं यहाँ। अच्छा, मेरे यहाँ तो पेशेंट की प्रॉब्लम फ़िलहाल पता चल चुकी है, डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। दुग्गल जी, यहाँ पे आप बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसे आप ट्रीट करने वाले? मैम, इसके अंदर बेसिकली आजकल आप देखेंगी तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं और आजकल जंक फूड्स, बच्चे जितने भी बच्चे हैं आजकल सारे बच्चे जंक फूड्स खा रहे हैं बाहर का। मोमोज सबके फेवरेट हो गए हैं और कई लोग हैं जो साउथ से या हमारे सेंट्रल इंडिया से इंडिया में मूव कर गए, उधर वो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। अब यहाँ आके वो लोग बर्गर पिज़्ज़ा पे आ गए हैं। बर्गर पिज़्ज़ा खाने से कहीं ना कहीं, मैदा खाने से 72 घंटे तक इंटेस्टाइन उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इंटेस्टाइन्स काम करना बंद कर देती हैं। इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं इसको विस्रल ऑस्टियोपैथी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट है गैस एसिडिटी के लिए और ये इसके कोर्सेज अभी इंडिया में नहीं होते हैं। मैंने इंटीग्रेटेड कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूके से इसका कोर्स करा हुआ है, डॉक्टर डेविड लेमेंडन से। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑस्टियोपैथ ऑफ द वर्ल्ड, उनको फादर ऑफ ऑस्टियोपैथी कहा जाता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटमेंट है जो कि हम यहाँ पर देते हैं। इंडिया के अंदर अभी तक जो ट्रीटमेंट्स चल रही हैं वो बेसिकली ज़्यादातर दवाइयाँ दी जाती हैं या जो है सर्जरी की जाती है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखते हैं। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली जैसे कोई आदमी खाना खा रहा है तो उसकी 2 इंटेस्टाइन्स होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। उन इंटेस्टाइन्स का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, पचाना, जो हमारा खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो इंटेस्टाइन्स काम करना बंद कर देती हैं और इसके अंदर जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो आर्टरी लेके जाती है उसका सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग फेशिया रिलीज करते हैं मरीज का, जो मसल से आसपास की जो फेशिया है वो टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम सारा फेशिया पेशेंट का रिलीज कर देते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बिना किसी दवाई, बिना किसी के अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटमेंट हम हिंदुस्तान में लोगों को प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आराम आ रहा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए और मुझे लगता है आने वाले समय में सारे लोग ही ऑस्टियोपैथी वर्ल्ड में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बिना दवाइयों के इलाज होगा। दुग्गल जी, यहाँ पे पेशेंट की अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो उस डेमो को हमें ज़रा करके दिखाइए जिससे व्यूअर्स को पता चले। तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं मैम का इलियोसिकल बैंड रिलीज करने जा रहा हूँ। इलियोसिकल बैंड होता है बेसिकली जो नाभि के अंदर जिसकी वजह से नेवल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये बैंड पूरा टाइट हो जाता है। तो विस्रल ऑस्टियोपैथी टेक्निक में इसको सबसे पहले हम रिलीज़ करते हैं। मैं आपको रिलीज़ करके दिखा रहा हूँ।
और इस तरह से हम लोग इसको हल्का हल्का करके रिलीज़ करेंगे। पूरी विस्टरल ऑस्टियोपैथी टेक्निक से हम इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इलेक क्रेस्ट और इसके बीच में 1/3 एरिया के अंदर इसको रिलीज़ करते हैं। अभी इनका नाभि देख लेते हैं हम लोग। कोई पैल्पिटेशंस तो फील नहीं हो रही है मुझे, क्योंकि नाभि में हमें एक धड़कन महसूस होती है। तो मैं पहले हम लोग चारों तरफ से स्टमक को इसमें चेक कर लेते हैं। अब इनकी नाभि जो है थोड़ी सी इस तरफ को शिफ्टेड है, तो इसको पहले हम करेक्ट करेंगे। थोड़ा इस तरफ से इधर सेंटर में लेके आएंगे। अब आजकल लोगों को हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अब इसके लिए थोड़ा सा मैं इनका जो सा क्रेनियल विस्टरल ऑस्टियोपैथी के अंदर फीटल मेटल को ऊपर की तरफ पुश करूँगा। जैसे जैसे मैं फीटल मेटल को ऊपर की तरफ पुश करूँगा उस तरह से जो कॉन्स्टिपेशन है, नेचर इसको वापस नीचे पुश करती है। जो कुदरत है, अगर जो कॉन्स्टिपेशन है, आप लोग अनीमा भी कराते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो दिक्कत आ रही है, तो जो फीटल मेटल अंदर डिपॉजिट हो गया, तो उसको हम लोग ऊपर की तरफ पुश करेंगे कि नेचर इसको वापस नीचे की तरफ पुश करे। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे हम लोग बहुत अच्छा पेशेंट को आराम दे सकते हैं। अब एक बारी मैम आप बैठिए, ज़रा बैठिए एक बारी। हाँ मैम, थोड़ा सा पीछे आइए आप, थोड़ा सा पीछे। ये दोनों लेग्स के नीचे पिलो लगाइए आप। अब इसके अंदर मैं इनको लिवर लिफ्ट टेक्निक करने जा रहा हूँ। लिवर एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। लिवर लिफ्ट टेक्निक के अंदर हम लोग लिवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए बॉडी को, लिवर को लिफ्ट कर देते हैं इस तरह से ऊपर कि जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर वो सारे खत्म हो जाएं। और इस तरह से हम लोग लिवर लिफ्ट टेक्निक से पेशेंट को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। और ये विस्टरल ऑस्टियोपैथी का एक पार्ट है जिसके अंदर हम लोग लिवर लिफ्ट टेक्निक से पेशेंट को पूरी तरह से नॉर्मल करते हैं। लिवर लिफ्ट टेक्निक बेसिकली बहुत सालों से यूरोपियन कंट्रीज में की जा रही है। इसमें हम लोग लिवर को डिटॉक्सीफाई कर देते हैं। कई जगह पे हम जो फेशिया है, जो खून का दौरा है, उसको नॉर्मल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आजकल के बच्चे जो हैं जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, और जंक फूड मैदा जो है 72 घंटे तक हमारी बॉडी में वैसे ही नहीं मेल्ट होता अंदर जाके। तो आजकल आप देखिए सारे लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, रुमाली रोटी, और एक खाना खाने के बाद लोग यूजुअली सो जाते हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो एक बारी मैम लेटिए, बस ये तो हमने दिखाया आपको। मैं इनकी नाभि सेट करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैम एक लंबा सांस लीजिए आप। हाँ, लंबा सांस लीजिए। हाँ, छोड़िए मैम। अभी हाँ मैम, दोनों लेग सीधी करिए आप। हाँ, इधर आपको थोड़ा सा पेन होगा मैम। टांग पंजे ऊपर करिए आप, पंजे ऊपर करिए। हाँ, पंजा नीचे करिए मैम। हाँ, फिर से पंजा ऊपर करिए। हाँ, पंजा करिए नीचे। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, पंजा लेके आइए ऊपर। हाँ, पंजा नीचे लेके चलिए। तो इस तरह से हम लोग ये विस्टरल ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं मरीज़ के ऊपर। और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए चैनल्स के नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट के लिए आप आके ले सकते हैं। हम लोग दिल्ली में हैं, और डॉक्टर वरुण दुग्गल मेरा नाम है, और मैं इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स लोगों को बिना किसी दवाई, बिना किसी इंजेक्शन के और बिना किसी सर्जरी के इंडिया में प्रोवाइड करता हूँ। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर भी ये ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन हो रही हैं। अभी ये ट्रीटमेंट इंडिया में ना आने का कारण ये है कि बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। यूजुअली 300 से $250 चार्ज किए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो हर कोई आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है कि एक आम आदमी तक हम इसको पहुंचा पाएँ। हमने इसके चार्जेस 70 से 80% डिक्रीज़ कर दिए हैं, हर किसी की पॉकेट में ये ट्रीटमेंट आ सके। और एक वीडियो एंड करने से पहले एक मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग खाना लेट खाते हैं, कम से कम आधे घंटे का गैप रखें अपने सोने और खाने के बीच में, कि आपने इमीडिएटली नहीं सो जाना, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों की लाइफ में, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एकदम से इमीडिएटली ना सोएं। तो जैसे आपने इस पूरे ट्रीटमेंट को देखा, तो अभी पेशेंट से ही रिव्यू पूछते हैं कि आखिर पेशेंट कैसा महसूस कर रहा है। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? अभी मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। बाकी डॉक्टर्स के पास जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी थी, जिसकी वजह से मुझे और प्रॉब्लम्स देखने को मिली। बट यहाँ पे ना कोई मुझे दवाई लेनी पड़ रही है, ना ही इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, और मुझे काफ़ी असर नज़र आया। असर नज़र हाँ आया जी। है। और मतलब अगर मैं परसेंटेज पूछूं कुल मिला के, जो पहले आपको रिलीफ था, या अब कितना रिलीफ है?
पहले मुझे 50% रिलीफ मिल रहा था, वो भी दवाइयों से, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी मुझे हो रहे थे। बट जो मैंने अभी ट्रीटमेंट कराया इसमें मुझे दवाई लेनी नहीं पड़ी है और काफ़ी रिलीफ मुझे फ़ील हो रहा है, तो 100% मैं देना चाहूँगी। वेरी नाइस। यहाँ पर 100%, अगर 100% नहीं भी तो 95% रिलीफ जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अभी डॉक्टर जी साहब से पूछते हैं, दुग्गल जी, जैसे दूसरे पेशेंट भी प्रॉब्लमेटिक हैं, गैस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, उनके लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हमारा आजकल लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हम खाना खा के एकदम सो जाते हैं, बाहर के फूड्स अवॉइड करें। जो लोग मेरे पास नहीं भी आ पा रहे हैं उनको मैं एक आसन बोलूँगा, योगा का एक आसन होता है वज्र आसन, जो खाना खाने के बाद यूजुअली हम 10 से 15 मिनट बैठते हैं, जिससे कहते हैं खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो वज्र आसन ज़रूर करें। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग नी पेन से पीड़ित हैं वो उस आसन को ना करें, क्योंकि उनके लिए एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, उनकी नीज में और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो वज्र आसन आपने ज़रूर करना है, लेकिन जो नी पेन से पीड़ित पेशेंट हैं वो उस चीज़ को ना करें। बाकी के लोग ज़रूर कर सकते हैं। और खाना खाने के बाद एटलीस्ट आधे घंटे का गैप रखें और एक घंटे के बाद उठ के आप एक चक्कर लगाइए। चाहे आप IT की इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको अपना बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है। हर एक घंटे के बाद चक्कर लगाना है। खूब दिन में पानी पीना है, कम से कम भी दिन में 3 लीटर कम से कम पानी पिए, कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसको चर्न, जैसे 2 इंटेस्टाइन्स आपस में बिल्कुल चूरमा बनाती हैं उसका, तो वो प्रॉपरली उसको चर्न कर पाएँ। वो पानी मिलेगा तो वो दोनों इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में फूड को चर्न कर पाएंगी। तो ये विसल ऑस्टियोपैथी की टेक्निक में बेसिकली हमने जो ट्रीटमेंट किया है पेशेंट का, वो हमने ये किया है कि इसके अंदर हमने फेशिया को रिलीज किया है सारा, कि उसके अंदर जो आसपास की मांसपेशियां हैं जो इंटेस्टाइन्स के आसपास, वो प्रॉपरली काम कर पाएँ। और लिवर लिफ्ट टेक्निक करी है कि जिससे टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में वो कम हो, लोगों को जलन ना हो, एसिडिटी की दवाइयाँ ना लेनी पड़े। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल हर कोई आदमी एसिडिटी की दवाइयाँ खा रहा है, चाहे उसको कोई भी दिक्कत है। एसिडिटी की दवाइयाँ पेन किलर्स के साथ भी दी जाती हैं, हर जगह पे एसिडिटी की दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने पूरा रिव्यू यहाँ पर पेशेंट का भी देखा और डॉक्टर ने जो कहा ये भी आप समझ चुके हैं पूरी तरीके से। और एक अपील अगर मैं एज एन एंकर बोलना चाहूँ तो ये कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पर आपको दवाइयों की किचकिच और डॉक्टर्स के पास लगातार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार आएंगे, कुछ सिटिंग्स लगती हैं और उसके बाद आपको 90% तक रिलीफ एक बार में देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसे ही और इंटरव्यूज़ के लिए, डेमोज़ के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।